हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नान पढ़ाई पे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी तमाम वीडियो आपके तुरंत नोटिफिकेशन बेल पर पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लेकर आए हैं भारत के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। यदि चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 85 में। तो दोस्तों, भारत की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सभी को पता है। अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये कहाँ पर वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनता है। बताइए दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनता है, इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों आप लोग। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं, सर्वाधिक उम्र का सांसद जो होता है वह बनता है, या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद बनता है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि संसद का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, आपको पता है दोस्तों बहुमत क्या होता है। जितनी सीटें हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, सीटों का 1/2 से 1 अधिक जो पा गया, 1/2 से 1 अधिक जो पार्टी पा जा रही है, वही उसकी क्या हो जाएगी, बहुमत हो जाएगी। जैसे कि यदि 100 सीटें हैं दोस्तों, 100 सीटों वाले चुनाव में यदि कोई पार्टी 50 से 1 अधिक सीट पा जा रही है, तो क्या होगी, ये बहुमत वाली पार्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुमत दल का जो नेता होता है वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि बताइए सभी लोग, अगला प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। बताइए दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी का रहा, मनमोहन सिंह का रहा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, या नरेंद्र मोदी का रहा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दोस्तों, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सभी लोगों को पता है दोस्तों कौन थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो कार्यकाल है दोस्तों, इन्हीं का रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। सबसे अधिक समय के लिए दोस्तों आपको पता है कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे सबसे अधिक समय के लिए दोस्तों। पूछ रहा है आप कि सबसे कम समय के लिए कौन थे। इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि सबसे कम कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का रहा तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और सबसे अधिक किसका था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी का था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों आप सभी लोगों के सामने कि बताइए नियुक्ति के समय निम्न में कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। बताइए, संसद में 2 सदन होते दोस्तों, सभी को पता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। बताइए दोस्तों, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मोरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव, राजीव गांधी या बीपी सिंह। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा
बीपी नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों क्या हुए? प्रधानमंत्री जब बने थे, संसद के किसी भी सदन में ये सदस्य नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि यदि भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री क्या है दोस्तों कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो बताइए। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो बताइए। 4 विकल्प दिए गए। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये एकदम सही बात कह रहा है दोस्तों कि यदि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में है तो वहाँ वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। कब? जब प्रधानमंत्री क्या है? राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए और भी विकल्प हैं। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। नहीं दोस्तों, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। ये भी गलत है। वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, यह भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जा रहा है दोस्तों? एकदम सही विकल्प हो जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों आप सभी लोगों के सामने, निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं? तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। सब लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों। पहले नीति आयोग से पहले कौन सी योजना थी? तो नीति आयोग से पहले इसके स्थान पे दोस्तों योजना आयोग था। कौन था दोस्तों? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पे एक नया आयोग बनाया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोस्तों नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। इससे पहले जब योजना आयोग थी नीति आयोग की जगह पे, उसके भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री स्वयं ही होते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, बताइए कैसा है दोस्तों? ये परंपरा पर आधारित है कि संसद द्वारा बनाया गया है, कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है, या संविधान द्वारा बनाया गया? बताइए दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद होता है वह किसके द्वारा? संविधान के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए दोस्तों सही से, कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? यहाँ किसकी बात करी? वास्तविक की बात की जा रही दोस्तों, कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के, संसद के, प्रधानमंत्री के या नौकरशाही के? तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता देना, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? दोस्तों आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू कभी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी। सुचेता कृपलानी क्या थी? मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू क्या थी? राज्यपाल थी। विजयलक्ष्मी पंडित क्या थी? एक सीएम थी। लेकिन इंदिरा गांधी जो हैं क्या हैं? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर बताइए। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह संघीय मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में, देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? बताइए कितनी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार? नहीं दोस्तों। 2 बार? या भी नहीं। 3 बार? ये भी नहीं। कितनी बार? यानी कि दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यदि यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता बना हुआ है तो वह प्रधानमंत्री की शपथ क्या कर सकता है?
ले सकता है, यानी किसी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यानी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।